मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को अवंती नगर के एक ब्राह्मण की किस्सा बताते हैं। अवंती नगर का ब्राह्मण कैसा था, क्या बन गया। उन्होंने एक बहुत सुंदर गीत लिखी है जिसको हम अवंती ब्राह्मण का गीत कहते हैं, द सॉन्ग ऑफ अवंती ब्राह्मणा। बहुत सुंदर है, उनका एक अनुभव है जिसकी हम चर्चा करेंगे, और मोस्टली हम सभी की परिस्थिति भी वैसी ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो वो अपने गीत के आखिरी पद में ये कहते हैं, एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठम् अध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदाग्रे निषेवयैव। इस तरह से वो गाते हैं। वो कहते हैं कि मैं भगवान के श्री चरण कमल को पकड़कर इस भौतिक जगत को तर जाऊंगा। अभी तक बहुत लोगों की मैंने सेवा की है, भगवान की सेवा के विषय में कभी सोचा नहीं। अब मैं भगवान के श्री चरण को पकड़कर इस भौतिक जगत को पार करूंगा, क्योंकि कहीं हमारे आचार्य, कहीं हमारे साधु महात्मा जो है, भगवान में विश्वास रखकर भगवान की भक्ति कर कर किसी तरह से इस भौतिक जगत को तरे है। बहुत सुंदर प्रार्थना है ये, हम इसकी चर्चा कर लेते। लेकिन अवंती ब्राह्मण जो है, अवंती नगर के ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण होने के बावजूद भी वो ब्राह्मण के गुण उनमें नहीं थे। वो धंधा करता था, बिजनेस करता था, फार्मर भी था, खेती बाड़ी भी करता था और साथ ही साथ धंधा भी करता था। धन एकत्रित करने की बहुत उसे शौक थी, धन एकत्रित करने का बहुत शौक था, खर्चा करने का शौक नहीं था। एकत्रित करे, यहां जाए किस तरह से धन प्राप्त होता है, वहां जाए किस तरह से उसे धन प्राप्त होगा, हर हमेशा ऐसा सोचता था। लेकिन बहुत ही मतलब माइजर जिसको कहता है, कंजूस, हाथ से धन नहीं छूटता था, परिवार के लिए भी नहीं, परिवार के लिए भी कुछ खर्चा करना है तो नहीं छूटता था हाथ से धन। बट उसे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, ऐसा। ऑफ कोर्स उस समय बैंक नहीं थी, कहने का तात्पर्य यह है कि धन संचारित कर कर बढ़ाते रहता था, लेकिन उसका उस मतलब खर्च नहीं करता था। ही वॉज ग्रीडी, लालची था। कहां से धन, क्या करने से धन मिलेगा, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो। तो ब्राह्मण के गुण उसमें नहीं थे। हालांकि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण के गुण उसमें नहीं थे।
खेती बाड़ी कर कर भी पैसा कमाता था, धंधा कर कर भी पैसा कमाता था। कहीं पे भी चांस मिले किस तरह से पैसा कमाने का। कभी कभी हम लोगों को ऐसा रहता है, अरे ये भी करो, यहाँ से भी पैसा मिलता है, वो भी करो, वहां से भी पैसा मिलता है। हाँ, पैसा ही सब कुछ है। ऐसे ये अवंती ब्राह्मण, अवंती नगर का ब्राह्मण, लोग बहुत थक गए थे इससे। यहां तक कि परिवार भी थक गया था। पत्नी को कभी एक साड़ी नहीं, हाँ, घर का खर्चा नहीं करना है, किसी तरह से छोटे छोटे ऐसे बातों के कारण पूरा परिवार थक गया था। तो होता ऐसे कि ऑफ कोर्स कभी झगड़ा भी होता था। ये नहीं है घर में, वो नहीं है घर में, हाँ क्या करना इतना पैसा लेकर। पर कभी कभी लोगों को शौक होता है ऐसा, बैंक बैलेंस बहुत देखने का शौक होता है। हर हमेशा अपने सामने बैंक का जो रिसीट होता है या बुक होता है, उसको देखते रहते, हाँ अभी इतना इकट्ठा हुआ, अभी उतना इकट्ठा हुआ, अभी ये हुआ, अभी वो हुआ। तो कोई कुछ कहता है, अजी वो सुनते हो घर में ये चाहिए, हाँ लाएंगे बाद में, इतनी भी क्या जल्दी है, वो चाहिए, ये चाहिए। हाँ, पत्नियों की ऑफ कोर्स घर चलाने के लिए, बच्चों का घर मेंटेन करने के लिए धन की आवश्यकता है। बट ये व्यक्ति ऐसा था कि घर के लिए खर्चा क्या, अपने लिए भी खर्चा नहीं करता था। बट उसे बिग फिगर्स, बिग नंबर्स देखने का शौक इस अवंती ब्राह्मण को था। सारे लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, सोसाइटी के लोग, रिलेटिव्स, यहां तक कि परिवार के लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। इतना गुस्सा करता था हर हमेशा, एज इफ दे आर सर्वेंट्स, घर के लोग हमारे नौकर है, इस तरह का व्यवहार उसका हुआ करता था। और थक जाने के कारण होता ऐसा कि पत्नी थक जाती है, बच्चे थक जाते हैं, परिवार के अन्य सदस्य थक जाते हैं। बहुत मतलब अरे सब असंतुष्ट थे, सभी उससे असंतुष्ट थे। हुआ ऐसे कि उसका धन लुट गया। क्या क्या हुआ पता नहीं, पर धन लुट गया किसी तरह से। फिर रास्ते पे आ गया तो सारे लोग जो है, परिवार के लोग उन्हें छोड़ देते हैं। हाँ, पता नहीं, यू कैन इमेजिन, यहाँ पे बहुत स्पष्ट दिया, विल डू इट, बट यू कैन इमेजिन कि क्या क्या होता है जब धन चला जाता है। और ऐसा व्यक्ति, स्पेशली जब व्यक्ति ऐसा रहता है, उदार नहीं रहता है, सिर्फ संचारित करने में लगा रहता है, तो आप सोचिए कि ऐसे व्यक्ति का जब धन चला जाता है, लूट जाता है, लोग लूटते हैं, चोरी में चोरी हो जाती है, ऐसा सब कुछ। हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि क्या परिस्थिति होगी। और ऐसे ऐसी परिस्थिति में सारे लोग उन्हें छोड़ देते हैं, परिवार के लोग भी छोड़ देते हैं उनको, सब, पत्नी कहो, बच्चे कहो, हाँ तुम्हारा ऐसा ही होना था एक दिन, ये होना था, वो होना था। ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों को शाप भी मिलने लगता है, तुम्हारा ऐसा ही होना था, हाँ तुम ऐसा रहे वैसा रहे हमारे साथ, लोगों के साथ, ऐसी परिस्थिति। तो ये व्यक्ति जो है घर से बाहर निकल गया, सब कुछ छूट गया, भिखारी जैसे रास्ते पे आ गया।
तब किसी सुकृति के कारण, ऑफ कोर्स ब्राह्मण था वो, आप सोच सकते हैं ब्राह्मण के परिवार में कुछ सुकृति होने के कारण ही जन्म लेता है। बाद में उसका स्वभाव अन्य लोगों के संग से क्या होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सुकृति के कारण ये ऐसा सोचने लगता है कि सचमुच मैं ऐसा था, वैसा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिमाग ठिकाने पे आ जाता है, ऐसा मुझे नहीं होना चाहिए था। बट एनी हो, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की मुझ पर बहुत कृपा है, भगवान की मुझ पर बहुत कृपा है। पहले ऐसे भगवान को नहीं मानता था, लेकिन ऐसी परिस्थिति आने के कारण उसके हृदय में कहां से कुछ सुकृति के कारण ऐसे विचार आने लगे, और फिर वो सन्यास ले लेता है, त्रिदंडी सन्यासी बन जाता है, और सन्यासी बनकर गांव गांव भटकने लगता है। समझिए, भिक्षा मांगते हुए। इसको भिक्षुक गीत भी कहा गया है। अवंती ब्राह्मण के गीत को भिक्षुक गीत भी कहा गया है। इट इज अ फेमस गीत। और खास करके कर्मी लोगों को, जो भगवान के प्रति निष्ठा श्रद्धा नहीं है, भक्तों के प्रति निष्ठा श्रद्धा नहीं है, उनको ये गीत को पढ़ना चाहिए। ये बहुत सुंदर गीत है, उन्होंने जो लिखा है, जब भिक्षा मांगते समय उन्होंने लिखा है, अपने अपने अनुभव और भगवान की स्तुति की है। और जब भिक्षा मांगने जाता है ये, आप जानते हैं, या अनुभव भी किया होगा, जब ऐसा कुछ व्यक्ति, हमारा स्वभाव अगर ऐसा है, कंजूस स्वभाव है, लालची है, खर्चा नहीं करते, हर हमेशा गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाहट करते हैं, लोग ध्यान में रखते हैं, समय आएगा। तो कभी कभी हम ये कहावत कहते हैं, हर कुत्ते का दिन आ जाता है। ऐसा कहावत हम कभी कभी सुनते हैं, हर कुत्ते का दिन आता है। तो जो सारे लोग परेशान हो गए थे, उस गांव के कहो, अड़ोस पड़ोस गांव के कहो, या रिलेटिव्स कहो, परिवार के लोग कहो, परेशान, जब ऐसी परिस्थिति देखने के बाद इसका फायदा उठाने लगे लोग। हमको ऐसा किया था ना, अब अब देखें। तो गांव गांव जाकर भिक्षा मांगता था, तो लोग उसे पत्थर मारते थे। उसके डंडा, जो सन्यासी का डंडा था, उसको छीन लेते थे, उसको तोड़ते थे, इसके कपड़े फाड़ते थे। कभी कभी तो ऐसी परिस्थिति आती थी, उसको नंगा करते थे लोग। और बाद में जैसे प्रिटेंड करना है, ले 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 तेरा कपड़ा ले, तेरा कपड़ा ले, फिर जे देने जाता है तो दूसरा कोई छीन लेगा उसको। हाँ, उसकी भिक्षा की झोली भी जो है, जिसके अंदर जो भी कुछ था, उसको भी ले लेते थे और हवा में उड़ा देते, आटा जैसा है, ये है, फेंक देते थे। ऐसा इतना परेशान करते थे उसको। जिस गांव में जाता था, उस गांव में वो व्यक्ति परेशान हो जाता था। लोग इसका फायदा उठाते हैं। ऐसे बुरा बुरा व्यक्ति जब अच्छा बन जाता है, अच्छा बनने का प्रयास करता है, तो सारे परिस्थितियां उस पर टूट पड़ती है। इसका अनुभव है कि नहीं? हमें अनुभव नहीं तो कम से कम देखा तो भी होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके ऊपर ऐसा टूट पड़ती है, अरे देख, अब अच्छा होने जा रहा हूं तो लोग मुझे कैसे परेशान कर रहे हैं। नो डाउट पहले ऐसा था। उस समय तो लोग डर कर रहते थे, रिस्पेक्ट देते थे। हाँ, भले दिखावा के लिए क्यों ना हो, रिस्पेक्ट देते थे। अंदर से उनका हृदय, जो कुछ भी हो, रिस्पेक्ट देते। बट अब मैं जब अच्छा बनने लगा,
हाँ, मुझे समझ में आया, हाँ, भगवत भक्ति को अपनाया, तो लोग परेशान करने लगे, उसका फायदा उठाने लगे। कभी कभी तो उसके थाली में लोग यहां तक कि यूरिन पास करते थे, खाने तक भी नहीं देते थे, उसके खाने को छीन कर दूर फेंक देते थे। ऐसी परिस्थिति आ गई। हरे कृष्णा, आप सुन पा रहे हो? मेरे नेट में थोड़ा प्रॉब्लम है। एनी हाउ, तो फिर जब ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति कितना परेशान हो जाता है। व्यक्ति परेशान हो गया था। फिर तब भगवान से यह प्रार्थना करता है और ऐसा सोचने लगता है, हाँ, मैं जिस परिस्थिति से गुजार रहा हूं उसका कारण मैं ही हूं। उसका कारण क्या है? मैं ही हूं। वो समझ पाता है कि मेरा मन जो है, देवी देवता या अन्य लोग जो मुझे परेशान कर रहे हैं, ये जो है, ये लोग बुरे नहीं है, देवता लोग बुरे नहीं है। या कभी कभी हम कभी कभी ऐसे कहते हैं, हाँ, ग्रहों ग्रहों की परिस्थिति ठीक नहीं है, शनि लग गया होगा, ये होगा, वो होगा। हाँ, हम सोचते हैं ऐसा। जब हमारी परिस्थिति जब ऐसी आ जाती है तो ग्रह ठीक नहीं है, ऐसा सोचते हैं। तो यह अवंती ब्राह्मण यहाँ कहने लगा है, लोग बुरे नहीं है, देवता बुरे नहीं है ऐसी परिस्थिति देने के लिए, हाँ, या ग्रह भी बुरे नहीं है ऐसी परिस्थिति लाने के लिए, ना ही मेरे कर्म बुरे है, लेकिन ये सब का कारण जो है ये मन है। वो कहता है सभी का कारण क्या है? मन है। ये मन ऐसा होने के कारण हम ऐसे बर्ताव करते हैं लोगों से। मन लालची है, हाँ? मन कंजूस है, खर्चा करने की इच्छा नहीं करती है। इस तरह से वो सोचने लगा, ये सभी का कारण मेरा मन है। ये लोग जिस तरह से मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं, मेरा छीन रहे हैं, कपड़ा फाड़ रहे हैं, हाँ? जो भी ये मेरी परिस्थिति है, इनका कारण ये नहीं है, मेरा मन कारण है। बंधुर आत्मनात्मनस्तस्य यनात्मैवात्मनः जिता अनात्मैव शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवता। मन कैसा है? मन परम मित्र भी है और परम शत्रु भी है। तो जो आध्यात्मिक जीवन को अपनाता नहीं, भगवान के संदेश या आदेशों का अपनाता नहीं, उसके लिए मन शत्रु बन जाता है। और जो भगवान के आदेशों का पालन करता है, उसके लिए मन परम मित्र बन जाता है। इस तरह से ये सोचने लगा, समझ गए ना? और वो कहता है जो व्यक्ति मतलब धन को संचारित करने के लिए अनेक प्रकार के, यहाँ पे कहीं गुण, धन धन संचारित करने से 15 प्रकार के गुण का वर्णन किया है, जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं। 15 प्रकार के गुण जो अनर्थाज है, हाँ? तो ऐसे गुण हम में आ जाते हैं, इसकी चर्चा यहाँ पे हुई है। तो ये गुणों के कारण मन इतना मतलब परम शत्रु बन जाता है, ये गुणों के कारण। और हम, ऑफ कोर्स, एवरी एक्शन हैज करस्पॉन्डिंग रिएक्शन।
हमने जो कार्य किए हैं मन के माध्यम से, हाँ, तो उसको भोगना ही है एक दिन। तो इस तरह से ये अवंती ब्राह्मण जो है बड़ा सुंदर गीत लिखा है। वो कहते हैं अब मैं भगवान की भक्ति की, अब मुझे सहना भी चाहिए। ये जो लोग मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये मेरा रिजल्ट है, ये मुझे मिलना भी चाहिए। मेरी योग्यता मतलब मेरी लायकात ही वो है। इस तरह से ये गा रहा है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति, the real purpose of all kinds of pious activities such as charity and the performance of rituals, religious rituals, is to bring the mind under control. दान देना है, धर्म का पालन करना है, सारे कार्य ठीक से करना है। ये किस लिए है? जस्ट मन को नियंत्रित करने के लिए। एक्चुअली दान देने से, धार्मिक कार्यों करने से मन नियंत्रित हो जाता है। बट ऐसे लोगों का जो दान नहीं करते हैं, धार्मिक कार्य नहीं करते हैं, सत्य नहीं बोलते हैं, तो ऐसे लोगों का मन जो है ना शत्रु बनता है और आगे बहुत परेशानी आ जाती है। लोग हमें परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि मन हम अपने जगह रख लेकिन ऐसे ऐसे मन को हम अपने हृदय में रखे हैं जो शत्रु है। ये बहुत सुंदर। तो यहाँ कहते हैं मनः परम कारणम अमानंती। परम कारण कौन है? हमारे इस पूरे परिस्थिति का, सुख या दुख के इस परिस्थिति का परम कारण है, वो है मन। मन को हमें मित्र बनाना चाहिए, शत्रु नहीं। और मन मित्र कैसे बन सकता है? भगवान के इन आदेशों को मानकर, उसका पालन कर कर। जब हम भगवान के इन आदेशों को त्याग देते हैं तो मन शत्रु बनने लगता है। और मन शत्रु बन जाता है तो हमारी परिस्थिति वी कैनॉट इमेजिन। अवंती ब्राह्मण की जो परिस्थिति आई, लोग यहां तक कहने लगे, अरे ये ढोंगी सन्यासी है, सारा धन लूट गया, परिवार छोड़ के चला गया, तो अब साधु बनकर धन इकट्ठा करने की इच्छा करता है, इसलिए ये ढोंगी साधु है, ये सही साधु नहीं है। तो लोग यहां तक कहने लगे, कभी स्वभाव बदल सकता है? हाँ, बचपन से ही उसका स्वभाव ऐसा है, तो क्या सन्यासी बनने के बाद स्वभाव बदल सकता है? भक्त बनने के बाद स्वभाव बदल सकता है? वो भक्त इसलिए बना है क्योंकि उसका सारा लूट गया, इसलिए अब संचारित करने के लिए साधु बन गया और जाकर भीख मांग रहा है, धन मांग रहा है, ये मांग रहा है। ये ढोंगी साधु है, यहां तक लोगों ने ताछार कर दिया उसको। बट ये कहते हैं अवंती ब्राह्मण, सहना चाहिए, क्योंकि हमने अपने मन को इस तरह से किया है जिसके कारण ये परिस्थिति हमें आई है। इसलिए अभी सहना ही, सह लेना चाहिए। सहना ही ये मन का अभिकार्य है। अभी मन को सहना चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं सह लो। सहने से क्या होता है कि ये सारे जो आपत्तियां हैं, सहने से जल जाती है। और सहने से विनम्रता आता है। अवंती ब्राह्मण इस तरह से कह रहे। तो हमारा अहंकार जो है वो नष्ट हो जाता है सहने से, विनम्रता आ जाती है और अहंकार नष्ट हो जाता है, और तब भगवान के प्रिय बन जाते हैं। तो इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य है, लोग बुरे नहीं है,
काल समय बुरा नहीं है, ग्रह बुरे नहीं है, देवी देवता बुरे नहीं है, ना ही हमारे कर्म बुरे हैं। बुरा है तो कौन है? ये मन है। जो मन को कंट्रोल कर सकता है, मन को नियंत्रित कर सकता है और परम मित्र बना सकता है, हाँ, या मन को जीत लेता है, तो पूरे दुनिया को जीत सकता है। जो मन को नहीं जीत सकता है, मन को शत्रु बनाता है, तो हर जगह तुम्हें शत्रु मिलेंगे, क्योंकि मन के हिसाब से ही हम अपना कार्य करते हैं। मन जैसा कहता है वैसा कार्य करते हैं, और मन जैसा कहता है वैसा कार्य करने लगते हैं, तो मन परम शत्रु बन जाता है। ज्ञान के माध्यम से मन को नियंत्रित कर कर जब कार्य करते हैं, तो मन परम मित्र बन जाता है। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में हमें हर चीज में सह लेना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे कहे हैं, ये तो निमित्त है, क्योंकि हमारा मन के माध्यम से हमने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिसके रिएक्शंस हमें भोगने हैं। अगर हम रिएक्शंस को भोगेंगे नहीं और उसको रिबेल करते रहेंगे, या ऐसी परिस्थिति नहीं आना चाहिए ये कर कर हम अपने कार्य करते रहेंगे, तो फिर और भी जाल में फंसते रहेंगे। इसलिए परिस्थिति को क्या करना चाहिए? सह लेना चाहिए। यहाँ पे अवंती ब्राह्मण इस तरह से कह रहे हैं, और वो कहते हैं, अब मैं भक्तों का संग कर कर, मन को नियंत्रित कर कर, भगवान के श्री चरण को पकड़कर इस भौतिक जगत को तरूंगा, इस भौतिक जगत के पार चला जाऊंगा। यही एक रास्ता है। ऐसा ये अपने निजी अनुभव अवंती ब्राह्मण जो है ये कह रहे हैं। तो हम कई लोगों को दोष देते हैं, ये ऐसा है, मुझ पर उसने ऐसा किया, वैसा किया, वो किया। ये नहीं, ये तो सारे निमित्त कारण है। ये निमित्त बनकर ऐसी परिस्थिति लेके आ रहे, बट एक्चुअली कारण तो मेरा मन है। ये हमें समझना चाहिए। जब लोग हम पर इस तरह से बर्ताव करते हैं, ऑफ कोर्स हमारे रिएक्शंस है वो, और जब हम वापस उसको जवाब देते हैं, तो और भी हम ऐसे कर्मों को संचारित कर रहे हैं, जिसके कारण और भी भयानक परिस्थिति आगे आ सकती है। सो इसीलिए टॉलरेट। कई बार मैं कई भक्तों के वरिष्ठ मतलब प्रभुपाद के शिष्यों के मुख से सुना हूं, टॉलरेंस इज द ग्रेटेस्ट वेपन। सह लेना ही बड़ा शस्त्र है। ओके, सो विल सी इन डिटेल्स नेक्स्ट टाइम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।